तो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसी बीच अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं, तो ट्रैफिक मूवमेंट चेक कर कर ही बाहर निकलिए। और इसी बीच एक और अपडेट आपको बता दें कि किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने रद्द कर दिया है। आपको बता दें केंद्र की ओर से अपील की गई थी कि स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि जिस बड़ी तादाद में किसान वहां आ रहे हैं तो उनको डिटेन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसको लेकर स्टेडियम को जेल बनाने का प्रपोजल दिया गया था, जिसे कि दिल्ली सरकार ने पूरे तरीके से रद्द कर दिया है। किसान नेता फिलहाल पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका मिरनाव पर। मेरा सवाल आपसे यही है कि आप लोगों की मांगे क्या है और अभी स्थिति क्या है, कहां तक ये फार्मर्स मार्च पहुंचा है? और क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पूरी सख्ती की है बॉर्डर के ऊपर। नहीं, देखिए, मुख्य रूप से जो है हमारी जो मांगे हैं वो पिछले आंदोलन के दौरान जो बातें तय हुई थी, एमएसपी की लीगल गारंटी की और किसानों के ऊपर से मुकदमे वापसी की, पेंशन की, अजय मिश्रा ट्रेनी ने जो लखीमपुर कांड हुआ था जिसमें किसानों को कुचला था उसके बेटे ने, और एफआईआर में उनका गृह राज्य मंत्री का भी नाम जी। था, उनके ऊपर कार्रवाई का। तो ये तमाम मांगे हैं जिनको लेकर के ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सरकार पिछले 2 साल से इस पर लीपापोती करने के लिए इन्होंने कमेटी बनाई थी, उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। और एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए जो है इनको इनका जो लास्ट टाइम था वो लास्ट सेशन में वो होना था, क्योंकि कानून बनना उसमें, तो कानून बनने का समय खत्म हो गया क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन ही खत्म हो गया जो लास्ट सेशन था। तो इस वजह से वहां तक इंतजार जी। करके उसके बाद ये मार्च जो है शुरू किया गया है। अभी फिलहाल हजारों की संख्या में जो है ट्रैक्टर ट्रॉली वहां से मूव कर रहे हैं पंजाब से, और ये कुछ देर बाद जी। या शायद जबरदस्ती उनको रोकने के लिए उनके रास्ते में तरह तरह के बैरिकेड्स लगा दिए हैं और कील कांटे बिछा दिए हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली आके प्रोटेस्ट करना लोकतांत्रिक अधिकार है किसानों का, तो उनको वहां क्यों रोका जा रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। और पंजाब में कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन पंजाब में आम पुष्पेंद्र आदमी जी, पार्टी अगर की सरकार है, उन्होंने। क्योंकि बैरिकेड दिल्ली सरकार ने भी बॉर्डर पे लगा दिए हैं, जो सारे तीनों हाँ, बॉर्डर्स है बड़े सील कर दिए गए हैं। हाँ ऐसे में आप लोगों का जी। कदम क्या रहने वाला है? कितनी देर तक ये आप प्रोटेस्ट मार्च करने वाले हैं? नहीं, देखिए, अभी फिलहाल तो जो राशन लेकर के चले हैं, 6-6 महीने का राशन ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर के चले हैं, और जहां भी रोका जाएगा उन बैरिकेड्स को करके और आगे बढ़ेंगे। हमें दिल्ली के बॉर्डर तक तो आना ही आना है निश्चित रूप से। क्या सरकार हमारी बातें मान ले, जो उन्होंने खुद वायदे तय किए थे, जिस आधार पे हम लोग पिछले आंदोलन में से 2 साल पहले उठ करके अपने घर गए थे वापस, उन हम्म। चीजों पे वायदा खिलाफी करते हुए सरकार ने जो है किसानों के साथ धोखा किया है। और अब भी इन मांगों लेकिन को यदि पुष्पेंद्र जी, मान ले क्या तो आप लोगों की शांतिपूर्ण तरीके सरकार से से फिर खत्म हो से जाएगा। बातचीत हो रही है? कल की बैठक तो बेनतीजा रही, क्या फिर से अभी अभी बातचीत हो रही है? 2 राउंड वार्ता हुई थी, उसके बाद इन्होंने केवल हमें धोखा देने के लिए, उलझाने के लिए, और हम अपनी तैयारियां ना कर सके इसलिए समय हमारा बर्बाद किया पिछले 1 हफ्ते में। अब हम इसमें नहीं पड़ेंगे। आज इनके सामने हमारा चार्टर जो मांग का है वो है, उसके ऊपर एक्शन लेकर के ये बता दें कि हमने ये एक्शन ले लिया इसके ऊपर। इसमें बार बार वार्ता की क्या आवश्यकता है? सीधा इसमें एक्शन लेना है। हमने आपसे निवेदन किया है, आपने जो ठीक है। चीज जी। मांगी थी 2 साल पहले उसको पूरा कर दीजिए। जी, शुक्रिया पुष्पेंद्र जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये किसान नेता थे जो अपनी मांगे बता रहे थे, और इसी बीच अभी क्या कुछ हो रहा है शंभू बॉर्डर पर, उसकी तस्वीरें मेरे सहयोगी गुरप्रीत दिखा रहे हैं। किसान नेताओं के द्वारा अभी देखा कि टीयर गैस के शेल लगातार चलाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है क्या? ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗੈਸ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ। अच्छा, तो हाँ। कितने के लोग फट्टड़ हो गए हैं, कितने के लोग इंजर्ड हुए हैं? ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ 15 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, 3-4 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈ ਵੀ ਗਿਰੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਆ ਵਿੱਚ। तो क्या फिर अब जो ये किया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा, क्या कहीं ना कहीं लगता है कि फार्मर प्रोटेस्ट जो एक बार दोबारा से वापस जा रहे हैं अपनी मांगों को लेके, उसको रोकने के लिए वादा किया जा रहा है, रोका जा रहा है? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰੋਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਗੇਰੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਖੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਗਿਰ ਗਏ ਉਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚੀ।
तो क्या मिशन जो किसानी को लेके है, लगातार मीटिंग भी हुई है सेंट्रल मिनिस्टर के साथ, उसके बावजूद बातचीत होने के बाद किसी बात पे नहीं पहुंचे, तो क्या लगता है कि ये दिल्ली जाके रहेंगे? भाई साहब बात तो ऐसी है कि एक तरफ ये तो मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में बुला रहे हैं, और दूसरी तरफ किसानों पर लाठीचार्ज Shells are being used by the police here. So these are the pictures, visuals, live visuals we are reporting from the spot. What is happening at this point of time? We can see a huge number of the farmer netas. We are trying to approach the barricade once again so that they will be able to cross over the barricade. और उन्हें लगता है, देखिए, this is a new shell, tear gas shell which has been dropped by the Haryana police from there. लगातार जो tear gas के shell फेंके जा रहे हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से दर्शाते हैं। देखिए, किसान फिर वापस आ रहे हैं और पुलिस लगातार ड्रोन के थ्रू इनकी मूवमेंट को देख रहे हैं। ये तस्वीरें दर्शा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं how this protest of the farmers of protest is getting violent at this point of time. What we can understand and what we can see from here, that huge number of the farmers, they have been gathered here. Once again, I'll request my Vijay to try to catch all these tear gas shells live so that our viewers can see each and everything what is happening on the ground at this point of time. So these pictures which you are showing at this point of time, तो क्या लगता है बार बार टीयर गैस शेल चला के मोरल डाउन किया जा रहा है किसानों का? उनको ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਰੋਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਭੜਕਣਗੇ तो अब तो क्या लगता है कि दिल्ली जाने से रोका जा रहा है? यही एक ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ कोई भी जा सकता है इसको मांगों को लेके वहां पे जाना चाहते हैं और मांगे मनाना चाहते हैं, यही मेन ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਲਾਓ So, the police here. So these are the pictures, visuals, live visuals we are reporting from the spot. What is happening at this point of time? We can see a huge number of the farmer netas. We are trying to approach the barricade once again so that they will be able to cross over the barricade. और उन्हें लगता है, देखिए, this is a new shell, tear gas shell which has been dropped by the Haryana police from there. लगातार जो tear gas के shell फेंके जा रहे हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से दर्शाते हैं। देखिए, किसान फिर वापस आ रहे हैं और पुलिस लगातार ड्रोन के थ्रू इनकी मूवमेंट को देख रहे हैं। ये तस्वीरें दर्शा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं how this protest of the farmers of protest is getting violent at this point of time. What we can understand and what we can see from here, that huge number of the farmers, they have been gathered here. Once again, I'll request my Vijay to try to catch all these tear gas shells live so that our viewers can see each and everything what is happening on the ground at this point of time. So these pictures which you are showing at this point of time, तो क्या लगता है बार बार टीयर गैस शेल चला के मोरल डाउन किया जा रहा है किसानों का? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਰੋਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਭੜਕਣਗੇ तो अब तो क्या लगता है कि दिल्ली जाने से रोका जा रहा है? यही एक ਬਿਲकुਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ